हमारे कार्यकर्ता आज बहुत ही प्रसन्नता का एक विषय है कि वर्षों बाद आपके बीच में आने का मौका मिला। 2002 में मुझे जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी बनाया गया था और उस समय अक्टूबर 2002 में जो यहाँ के चुनाव हुए थे उस समय मेरा बहुत ज़्यादा आना होता था। वो दिन भी बहुत खराब थे, अच्छे दिन नहीं थे। उन दिनों में तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत कठिन होता था। एक घटना आपको बताता हूँ। श्रीनगर में एक बार मैं मीटिंग ले रहा था, शाम के 3 बजे मीटिंग ली एमएलए हॉस्टल में। 3:30 बजे वहाँ के कार्यकर्ता जो अपने बीजेपी के थे उन्होंने घड़ियां देखनी शुरू कर दी। मैंने क्या बात है, बहुत जल्दी है क्या? कह लगे जल्दी नहीं है, अगर आपने और 15 मिनट नहीं छोड़ा तो फिर हमको यहीं रहना पड़ेगा, हमारे बिस्तरों का, हमारे खाने पीने का इंतजाम यही करना होगा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसी क्या बात है भाई, मेरा पहली बार जाना हुआ था श्रीनगर। कह लगे 4 बजे के बाद हम घर नहीं लौट पाएंगे, ऐसी स्थिति थी। और ठीक बात है कि 4 बजे में बाहर सड़क पर देखने क्या तो एक भी व्यक्ति था नहीं। उस समय मुझे पता लगा कि यहाँ दिन कैसे बिताते हैं लोग। धीरे धीरे 2006-07 तक से यहाँ ठीक हुई, लेकिन उस काल में हमारा नुकसान भी बहुत हुआ। यहाँ कितने ही अपने कार्यकर्ता वो शहीद हो गए। मेरा बहुत अच्छा संबंध था अनिल बघेल जी से। अनिल बघेल जी के भाई अजीत, अभी हमारी जो एमएलए है वो की बेटी है अजीत। परिवार में आना जाना था। सुनील जी से मेरा उस समय का संबंध था। और जीतू तो छोटा बालक होता था उस समय। कहाँ है? तो ऐसे बहुत संबंध उसमें आए थे, लेकिन चूंकि बहुत टेम्परेरी समय के लिए उस समय था। बाद में फिर 2004 से 2007 भी मेरे पास जम्मू कश्मीर का काम था, सब लोगों से मिलना जुलना होता था। स्थितियाँ कैसे ठीक होंगी, सब लोग उस समय बहुत ही आश्चर्य में रहते थे, लेकिन आज स्थितियाँ बदली हुई। उस समय तो यहाँ ये जो प्रोजेक्ट्स हैं सोच भी नहीं सकते थे, उससे पहले जो बन गए, लेकिन उस काल में सोच नहीं सकते। मेरे पास बाद में हरियाणा का काम आया, 9 साल 10 साल। इस इलाके का एक और भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जीतू को पता है कि साथी यहाँ का ही वो मेरे पास पहुँचा, कल मुझे अपने पास रख लो। और वो बॉर्डर का देसराज, तो आज भी मेरे पास वहाँ सीएम ऑफिस के अंदर काम करता है मेरे साथ। 2010 से लेकर 13 साल 15 साल हो गए, 16 साल। उसके हाथ का बनाया उस खाते पाटर का रहने वाला, पाटर से भी आगे कोई गाँव है उसका इश्तियारी। तो कुल मिलाकर ये एक आपका बात याद आता है। संयोग से आज मैं जो आया हूँ तो यहाँ पर पावर डिपार्टमेंट के कई प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, लग रहे हैं। अभी दुरस्ती तो बता रहे हैं जो चल ही रहा है। रतले अभी मैं होके आया हूँ, कल भी 3 प्रोजेक्ट और है जिनको देखने के लिए जाऊँगा। वहाँ काम आने वाली कठिनाइयाँ, हर किसी की कठिनाइयाँ होती हैं, डिपार्टमेंट की भी कठिनाइयाँ होती हैं, कंट्रैक्टर है उनकी भी कठिनाइयाँ होती हैं, स्थानीय लोग हैं उनकी भी अपनी शिकायतें होती हैं, ये सब विषय होते हैं। लेकिन आखिर तो इन सब का हल निकले, जहाँ तक संभव हो सब तरफ उनका हित हो, ऐसा रास्ता निकालना पड़ता है। एक आदमी को राजी किया, दूसरे को नाराज किया तो उसका हल नहीं है। हल तो तभी है जब मध्य मार्ग में सबकी बात सुन करके जो ठीक रास्ता निकले।